पहले कोई अपडेट सर, जो स्टॉक्स हमने कल परसों में डिस्कस किए हैं या पहले डिस्कस किए हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और आज के स्टॉक्स की बात करेंगे। तो मेरे को नहीं याद आ रहा है, लोडा वोडा कुछ हमने डिस्कस किया होगा तो होगा। बाकी स्टॉक जितने भी हैं लगभग सही चल रहे हैं। ग्रीस कॉटन भी आज थोड़ा सा ऊपर है, तो लगभग चल तो ठीक ही रहा है सर। ठीक है, चलिए, मेरे को जैसे ध्यान आएगा फिर मैं पूछता चलूंगा। आज सर पहले एक येस बैंक पे बातचीत करना चाहूँगा। येस बैंक को लेकर खबरें अच्छी आनी शुरू हो चुकी हैं। येस बैंक में आज भी एक अच्छी खबर आई है कि केयर रेटिंग्स की जो एक आर्म है केयर एज रेटिंग्स, उन्होंने इनकी जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है। इंफ्रा बॉन्ड्स और इनके जो टीयर 2 बॉन्ड्स है उसकी रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। केयर AA- से अपग्रेड करके रेटिंग को केयर AA+ कर दिया गया है। आउटलुक स्टेबल रखा गया और जो छोटी अवधि के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी रेटिंग जो केयर A1+ थी उसको भी रीअफर्म किया गया, उसको बरकरार रखा गया है। येस बैंक में सर लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी आपने कहा था 24 के ऊपर या 24 से 28 की जो रेंज है इसमें काफ़ी समय बिता सकता है, तो वही रेंज के बीच में अटका हुआ है। वो रेंज पार होने का वेट करें। सर केयर रेटिंग, सो यस बैंक, जी। यस बैंक में हाँ वही रेंज पार होने का वेट होना चाहिए सर। बाकी रेंज के अपर तक जा सकता है 28 रुपए तक। स्लो एंड स्टडी अगर एक्यूमुलेटिव प्लेयर है तो करते चलिए। 28 तक जा रहा है मोमेंटम, 28 रुपए 35 पैसे के ऊपर बिल्ड होना स्टार्ट होगा। 28 रुपये 35 पैसे, मतलब जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है वो धीरे धीरे अभी भी एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है, ओके। मेरी एक बार आपसे बात हुई थी, आपसे मुंह से निकल गया था 29 पार हो गया तो 84 भी आ जाएगा। 29 पार होगा तो चलिए ठीक है, 29 पार होगा तो फिर 84 के लेवल्स आ सकते हैं। ओला में क्या करें सर, इनका जो जून महीने का अपडेट आया काफ़ी प्रॉमिसिंग है। वैसे भी दिल्ली में जो ईवी पॉलिसी की बातचीत हुई थी उस समय भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में था। अब इन्होंने जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन के नंबर दिए ना सर, वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो इन्होंने नंबर दिया है उसमें जो ग्रोथ आई है वो करीब 6%, 6.75% के आसपास की है। 16,144 यूनिट इन्होंने रजिस्टर किए हैं। आज इस नंबर के दम पर खुला ऊपर था 45 रुपये 46 पैसे के 56 पैसे के आसपास, खुलते ही इसका हाई बन गया था। थोड़ा सा 1% नीचे है। कोई घबराने की चिंता की बात है? आज सर देखिए, मेरे को ओला कभी बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। एक ही हमने स्कैल्पिंग मूव प्ले कर ली थी, उसके बाद से मेरे को नहीं, अभी भी नहीं जम रहा है। हालांकि वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट बनाने की कोशिश है। कल बना था, आज नहीं फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है, तो मैं 1-2 हफ्ते और वेट करूंगा। अगर 45 46 इस जोन के ऊपर टिकता है तो फिर एक बार कोशिश करूंगा। बाकी ओवरऑल मेरे को देख के बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा। ठीक है। जेंसा टेक और छोटे छोटे कई सारे ऐसे आईटी नाम है सर, वैसे तो आज पूरा आईटी अच्छा चल रहा है। जेंसा टेक हुआ, सोनाटा सॉफ्टवेयर हुआ, इनमें काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ दिख रहा है और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ। जेंसा टेक में 2 हफ्ते के एवरेज से 1264%, सोनाटा सॉफ्टवेयर में 525% का वॉल्यूम राइज है। क्या धीरे धीरे ही सही एक्यूमुलेशन शुरू हो रहा है इसमें? चाहे अगर आप सेजिलिटी को भी आईटी नाम जोड़ते हैं तो सेजिलिटी को भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। सर देखिए, जेंसार टेक में तो बाइंग क्लाइमेक्स 442 का टारगेट भी कंप्लीट हुआ है और सिनेक्स आईटी में भी एक बाउंस बैक बन रहा है। तो जेंसार आप जरूर एक बार 498 तक के लिए बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं। बाकी सेजिलिटी में तो फिलहाल नहीं कोई पैटर्न ऐसे दिख रहा है। एक बार 37 रुपीज तक आ सकता है। अगर 40 रुपीज के ऊपर सस्टेन करता है, एक बाउंस बैक आपको 44 तक मिल जाएगा। बट मैं बाउंस बैक प्ले करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें। या तो 37 के आसपास मिले तो देखा जाएगा, या 47 के ऊपर मिले तो देखा जाएगा। या 37 या 47। और सोनाटा सॉफ्टवेयर, इसमें कोई राय? सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी बाउंस बैक तो है। सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी बाउंस बैक है और ये बाउंस बैक आपको 310 तक ले जा सकता है। बट मेरा इंटरेस्ट 333 के ऊपर ज्यादा आएगा। 333 के ऊपर। ओरिएंट रिफ्रैक्टरी सर, जिसे हम अब RHI मैग्नेसिटा के नाम से जानते हैं, ये मैंने पहले भी एक दिन आपसे डिस्कस किया था। आज भी इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन रहा है सर। 1124% का वॉल्यूम राइस है, 11.5% ऊपर है। कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के संकेत? सर ये कल भी हमने डिस्कस किया था, 420 रुपए के ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। आज के सेशन में निकला है। यहीं पे वीकली फॉलिंग 50 वीक मूविंग एवरेज है और वीकली का ब्रेकआउट पॉइंट भी है। क्लोजिंग अगर 420 के ऊपर आती है तो 500 रुपए का जो कल लेवल हमने डिस्कस किया था 490 से 500, वो लेवल टेस्ट होते हुए दिख जाएगा। तो फ्रेश खरीदारी के लिए आज की क्लोजिंग का वेट कर लें? हाँ मैं वेट करूंगा सर। 1-2 दिन यहाँ पे अगर टाइट रेंज बनती है तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा होगा, मैं तब बाई करूंगा। अभी तो बाई करने में बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है।
ठीक है, 420 के ऊपर बंद हो जाए फिर ये 500 रुपये के टारगेट इसमें खुल जाएंगे। TBO टेक सर, ये भी स्टॉक आज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्टिव है, 1533 का प्राइस है, मूव भले 1.5% के आसपास का है लेकिन 477% का वॉल्यूम राइज है इसमें। टीबीओ टेक ठीक लग रहा है सर। एक डेली चार्ट पे छोटा सा ब्रेकआउट कल बना था 1495 पे, इसका टारगेट 1602 रुपए है, तो 1602 रुपए की तरफ जा रहा है। 1602 रुपये की तरफ जा रहा है, तो जिनके पास है वही सर इसमें बने रहें या फिर फ्रेश भी कुछ किया जा सकता है? यहाँ से ले रहे हैं तो 1475 का स्टॉप लॉस जरूर ले लें। 1475 अगर आप फ्रेश खरीदते भी हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज सर आज काफ़ी अच्छा चला है, इसमें 420 के आसपास के लेवल बने हैं, 313% का वॉल्यूम राइज है। कई बार हुआ है सर ये स्टॉक ने धोखा दिया है या फिर इसके जो ब्रेकआउट्स हैं वो फेल हुए हैं, इस बार क्या डिसाइसिवली चलता हुआ नजर आएगा या है जिनके पास मुनाफा वसूली कर लें? सर एक्साइड इंडस्ट्री जी जी, देखिए निकला तो है 409 का लेवल और वॉल्यूम के साथ निकला है। आप यहाँ से एक बार स्टॉप लॉस लगा लीजिए 399 का और वेट कीजिए, हो सकता है आपको ये 431 मिल जाए और 431 निकलता है तो फिर और अच्छा हो जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, एक बार होल्ड करना चाहिए। अच्छा होल्ड करें, फ्रेश नहीं लेना है ना? अगर थोड़ा सा एग्रेसिव बायर है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो 431 टारगेट है जिन जो होल्ड करते हैं या उसके ऊपर भी जा सकता है? अभी जो 431 पर रिव्यू कर लेंगे सर, आज नहीं तो कल जब पहुंचेगा तो एक बार रिव्यू कर लेंगे। 431 पर इसको रिव्यू कर लेंगे अगर ये पार करता है तो। इसके साथ साथ कल भी हमने डिस्कस किया था सर IKS इन्वेंचुरस नॉलेज, आपने कहा था 1900 तक जा रहा है, आज भी मोमेंटम अच्छा है, 1850 का लेवल तो आज ही आ गया, कुछ स्टॉप लॉस में बदलाव? अभी तो नहीं करूंगा सर क्योंकि आज ही मोमेंटम प्ले बना है, लेकिन कल अगर टारगेट आ जाता है तो बुक भी कर लूंगा। तो उसी स्टॉप लॉस के साथ बने रहे 2100 की उम्मीद में? अभी तो बने रहना चाहिए सर, अभी स्टॉप लॉस मॉडिफाई करने का कोई स्विंग लो बना नहीं है, तो मतलब वो स्टॉप लॉस मॉडिफाई करने का कोई रीजन या लेवल नहीं आ रहा है। ठीक है, दो स्टॉक्स और हैं सर जो अच्छा चल रहे हैं, एक है आदित्य बिरला रिटेल, 62 रुपये का प्राइस है, अंडर परफॉर्मन रहा है सर आज ये, बाउंस बैक जो है इसको प्ले करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 दिन के वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें तो करीब 400% का वॉल्यूम राइज है, बिलीव करें इस पे कि नहीं? सर मैं नहीं करूंगा, मैं हमेशा आपको रेमंड रियल्टी बताते आया हूँ, उसका टारगेट भी कंप्लीट हुआ है 700 का, नीचे में भी कंसोलिडेशन भी अच्छा है। नेक्स्ट लेग में जब भी 675 के ऊपर निकलेगा तो मैं 1050 तक के लिए प्ले करूंगा। कल भी मैंने लोढ़ा दिया था, प्रेस्टीज एस्टेट दिया था, गोदरेज प्रॉपर्टी पर डिस्कशन किया था, बट कहीं भी आदित्य बिरला रियल एस्टेट नहीं आ रहा है क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ ही नहीं है उस काउंटर में। मतलब इसको अवॉइड करें और रेमंड रिटेल पे फोकस करें, 1050 तक भी वो जा सकता है। रेमंड रियलिटी, रेमंड रियल्टी माफ कीजिए, हाँ ठीक है, हाँ 675 के ऊपर तेजी आएगी। अभी तो लोढ़ा में कल ब्रेकआउट बना है, फॉलो थ्रू दे रहा है, 1100 तक जा सकता है। ठीक है, तो 675 पार होने का वेट करें। एक बार रेमंड रियल्टी दिखा दीजिए, एबी रिटेल रियल्टी की जगह, एबी रिटेल की जगह माफ कीजिए, आप रेमंड रियल्टी पे फोकस कीजिए जो 1050 तक भी आपको जाता हो देख सकते तो देखिए IKS अभी हमने डिस्कस किया, IKS हमने अभी डिस्कस किया, वीकली चार्ट पे जो IKS का पैटर्न है, कोई भी अगर पढ़ने का शौक है वीकली चार्ट खोल के IKS पढ़िए और सेम पैटर्न आपको JTL इंडस्ट्री में दिख रहा है। JTL इंडस्ट्री 83 रुपए के आसपास है, यहाँ से अगर लेके छोड़ते हैं, अभी ब्रेकआउट बना नहीं है, ब्रेकआउट आपका 84 के ऊपर बनेगा, बट आई वुड प्रेफर बाइंग हियर। स्टॉप लॉस 77 रुपए का रहेगा और ये फटा स्टॉक तो आपको करीब करीब 100 रुपए तक का टारगेट दे सकता है, तो JTL इंडस्ट्री पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, मतलब यही ले लें प्रीएम्प्टिव? मैं तो यही प्रीएम्प्टिव बाई कर लेता सर। ठीक है, 83.32 का प्राइस है, 77 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा, 100 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है, तो ब्रेकआउट से पहले ही 84 का जो लेवल है उससे पहले ही आप खरीदारी कीजिए, मोमेंटम बना तो फिर स्टॉक 100 रुपये तक भी आराम से आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा नाम जो मैं पूछ रहा था ना सर वो है अपोलो टायर्स का, ये भी 4.5% ऊपर है आज, काफ़ी लोगों के पास पड़ा है सर, बहुत सवाल भी आते हैं स्टॉक को लेकर, ऊपर में 480, 90, 500 की उसके ऊपर भी फंसे हुए हैं, पार करेगा सर ये मोमेंटम जिस तरह का बन रहा है, 200% का वॉल्यूम राइज है? तो देखिए वीकली फॉलिंग 50 वीक मूविंग एवरेज और वीकली स्विंग हाई 450 पे हैं दोनों। इस लेवल पे थोड़ा एक दो दिन अगर टाइट रेंज बन जाती है, स्टॉप लॉस छोटा होता है, तो एक बार बाइंग अटेम्प्ट करेंगे 487 तक। बाकी अभी तो मैं अवॉइड करके चलूंगा कि टायर में केवल एक सीएट है जिसमें क्लीन मूव दिख रही है, बाकी अपने रेजिस्टेंसेस के पास आके खड़े हैं, तो मैं और 2 दिन समय दूंगा, अगर अच्छा बिल्ड होता है तो फिर जरूर प्ले कर सकता हूँ।
ठीक है। V2 रिटेल के Q1 FY27 के बिजनेस अपडेट्स आए हैं, जिसके बाद स्टॉक आज फोकस में है। हर लोअर लेवल पे हम देख रहे हैं सर, कुछ खरीदारी का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। स्टैंडअलोन रेवेन्यू इनका 58% बढ़ा है, 57 नए स्टोर्स खोले हैं, एक स्टोर बंद किया है, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जिसे हम SSS ग्रोथ कहते हैं वो भी 7.5% दर्ज की गई है। नंबर्स प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि नंबर्स जब आएंगे, इवेंचुअली रिजल्ट्स आएंगे, बहुत सॉलिड होंगे। उसी को बाजार भांपने की कोशिश कर रहा है। कैसा लग रहा है सर 243 के आसपास V2 रिटेल? V2 रिटेल सर, इसमें जहां तक मेरे को नहीं, वो वी मार्ट में था क्या? हाँ, वी मार्ट में वो था। विशाल मैं मेगा तो मार्ट होगा सर, VMM। नहीं, किसी में वो बिल रिलेटेड कुछ दिक्कत आई थी। एग्जैक्टली मेरे को स्टोरी याद नहीं आ रही, अवॉइड कर देते हैं। सर 38 वीक्स का कंपनी पैटर्न बना हुआ है। छोटा वाला नीचे रेजिस्टेंस 246 पे है, बड़ा वाला रेजिस्टेंस 255 पे है। तो यहाँ से अगर प्रीएम्प्टिव बाई करना है तो कर सकते हैं, 215 का स्टॉप लॉस लेके। ऊपर में 255 के ऊपर जिस दिन क्लोज करेगा, आप पकड़ के चलो कि 300 रुपए तक का टारगेट खुलेगा। तो मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव बाई करने में इंटरेस्टेड रहूंगा 218 के स्टॉप लॉस से। 218 का स्टॉप प्लस, टारगेट ऊपर 13 का, तो 300 रुपये का। आप चाहें तो प्री एम्प्टिव बाई यहाँ से करके चल सकते हैं। 242 अगर है तो 218 रुपये, यानी कि 24 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और ये स्टॉक आपको 300 रुपये तक, यानी कि यहाँ से कुछ 58 रुपये के आसपास की अपसाइड दिखा सकता है। V2 रिटेल के अलावा और जो स्टॉक्स आज लाइमलाइट में या फिर फोकस में है, उनकी अगर हम बातचीत करें तो उसमें सर ये जो टाटा टेक्नोलॉजीज है, ये भी फोकस में है। कल KPIT टेक गिरा था जब, तो टाटा एलेक्साई और टाटा टेक, क्योंकि सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है, ये भी गिरे थे। आज पूरे IT में ही बाउंस बैक है। ये टाटा टेक्नोलॉजीज को लेकर मैं सर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत लोग हैं जो कि इसमें अटके हुए हैं। सर टाटा टेक अभी तो फिलहाल फुल बैक है, और ऐसे नहीं होना चाहिए सर। इतना नीचे से बढ़िया चला, इतना एवरेज कराया था, सब कराया था, तो भी फंसे तो नहीं होना चाहिए। ऊपर के लेवल फिलहाल पे, 50 ऊपर कल के लेवल 50 पे डे लिए हुए मूविंग हैं ना सर। कल 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया, आज उसको रिक्लेम कर रहा है। यहाँ पे अब थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, लेकिन एक बेस पैटर्न बनना चाहिए। और बेस पैटर्न बन के जब 760 का ब्रेकआउट लेगा, तब आपको लेवल जो अगला खुलेगा वो खुलेगा 944 से लेके 1090 के बीच में। तो अभी समय लगेगा 4-6 हफ्ते, बट उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा तो स्टॉक कंफर्टेबल, वैसे भी स्ट्रक्चरल बुल मूव में आ चुका है, धीरे धीरे करके 1090 तक निकल जाएगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। टाटा टेक की बातचीत होगी। HFCL सर, इसमें क्या करें 204 रुपये के आसपास? आपको कुछ नहीं करना चाहिए सर। लोअर है कि लोअर सर्किट मार रहा है, लोअर सर्किट का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। लोअर सर्किट मारना स्टार्ट करेगा तो फिर नीचे आता जाएगा, क्योंकि दो अटेम्प्ट 208 के ऊपर फेल हो रहे हैं, तो प्रोबेबली एक लिक्विडेशन आ सकता है। लोअर सर्किट का स्टॉप लॉस जरूर है। ठीक है। आज IT में बाउंस बैक है सर। मैं वैसे IT को लेकर सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि आपने कई बार कहा है कि IT 20 पर फोकस कीजिए। कल इन्फोसिस का जो ADR है ना सर, उसमें 14%, 12-13% के आसपास की गिरावट थी। उसके बावजूद आज जो IT का बाउंस बैक आ गया ना, स्टॉक उसमें काफ़ी अच्छा चल रहा है। विप्रो दिखा दीजिए एक बार। तो विप्रो में सर कल ADR को और पिक्चर बयां कर रहा था, आज IT की तस्वीर कुछ और ही दिख रही है। इस स्टॉक में सर जिस तरह की गिरावट हो चुकी है, थोड़ा ना इस चार्ट को एक्सटेंड कर दीजिए, 1 महीना कर दीजिए। जिस तरह का अंडर परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है सर, दिखा चुका है, क्या इन लेवल्स पर कोई एक्यूमुलेशन की राय होगी या फिर पूरा तरह से स्टे अवे होगा? सर विप्रो हमेशा लैगार्ड रहा है आईटी स्पेस में, तो विप्रो तो कभी भी मुझे पसंद नहीं रहा। लेकिन सीएनएक्स आईटी अगर आप देखेंगे, 52 महीने के लो के नीचे जाके कल क्लोज किया था, आज उसी लो के ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई है 26,184, और बाउंस बैक कर रहा है। किका का काइंड ऑफ पैटर्न है। कल का हाई भी क्रॉस हुआ है, एक बार 28,200 तक, 28,200-300 की जोन तक बाउंस बैक कर सकता है सीएनएक्स आईटी। इस बाउंस बैक में, इस बाउंस बैक की क्वालिटी कैसी रहती है उस पर डिपेंड करेगा कि ये वापस आके सपोर्ट को तोड़ के लंबे डाउन मूव में जाएगा, जो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो 16,800 का टारगेट खुल रहा है, वो होगा या नहीं, इस बाउंस बैक पे डिपेंड करता है। अगर ये बाउंस बैक स्ट्रेंथ के साथ ऊपर आया और हायर लो बनाया, तो फिर मान के चलिए कि फिर आपको आईटी में अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि मंथली चार्ट पे लो डिफेंड हुआ है, तो मंथली चार्ट पे हाई जो कि ऑल टाइम हाई है वो जाते हुए दिखेगा। लेकिन अगर बाउंस बैक वीक रहा और सेकंड लेग में आके इसको तोड़ा, तब फिर वापस से 16,800 के टारगेट खुलेंगे। तो यहाँ पे मेक और ब्रेक है। बहुत लोग बोल रहे हैं वैल्यू बाइंग कर सकते हैं, मैं जनरली वैल्यू बाइंग नहीं करता, मैं तो मोमेंटम प्लेयर हूँ। तो मोमेंटम जब बनेगा तब करूंगा।
ठीक है, अब 2 स्टॉक्स और हैं सर जो अच्छा चल रहे हैं आज। एक है आईटीडी सीमेंटेशन और दूसरा है सोना बीएलडब्ल्यू। दोनों में सर ये जो मोमेंटम है और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, यहाँ पर कोई फ्रेश मूव का रिकमेंडेशन होगी? दोनों नए 52 वीक हाइज बना रहे हैं। सर आईटीडी, अच्छा वो सेम्प्रो सेम, सेम्प्रो आईटीडी। हाँ सेम के नाम से ऐसा कुछ है, हाँ। सर ये तो स्टॉक मैंने रेगुलरली मीडिया पे बाई दिया हुआ है। अभी 3 दिन पहले मंडे को भी मैंने बाई दिया था 1271 रुपए में। आज 1431 रुपए का अपर सर्किट है। कल भी डिस्कशन हुआ था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। 1450-55 तक जा सकता है। व्यू एज इट इज इंटैक्ट है। 1400 रुपए का अब स्टॉप लॉस आपको मॉडिफाई करना चाहिए 1380 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे, और अभी मोमेंटम को प्ले आउट होने देना चाहिए। और सोना बीएलडब्ल्यू? सोना सोना कॉम्स सोना कॉम्स में आज एक ब्रेकआउट बना है। ब्रेकआउट तो बन गया था 4 दिन पहले। आज फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है 614 के ऊपर। 675 रुपए तक का टारगेट आपको मिलना चाहिए, 675 रुपए तक का। कोई नया स्टॉक सर आज के लिए? आज तो कोई नहीं दिख रहा सर मेरे को स्टॉक। मैं प्रोबेबली कल के सेशन में देखूंगा। वैसे भी निफ्टी बैंक निफ्टी डे लो पे आ गई है। निफ्टी अभी भी होल्ड कर रही है। बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट जंक्शन पे है 75 मिनट के चार्ट पे। 58,000 का लो हमने एक्सपेक्ट किया था, 58,000 आ चुका है। यहाँ से अगर बुलिश एविडेंस मिलता है, प्राइमा फेसी 15 मिनट के चार्ट पे तो बन ही रहा है। अभी 4 मिनट बचा है कैंडल क्लोज होने में। बट आज के इंट्राडे वीवैप के ऊपर अगर बैंक निफ्टी आती है, आराम से बाई कीजिएगा। वापस से डे हाई क्रॉस होगा तो मैं इंटरडे वीवैप के ऊपर आने का वेट कर रहा हूँ। आके सस्टेन करता है तो फिर जरूर लॉन्ग प्ले करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए सर। जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई, चर्चा हुई, उनमें कोई डिस्क्लेमर? सर इंडेक्स स्टॉक जिस पे भी बात हुई है, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कंपनियों और क्लाइंट के पास हो सकता है, बट किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आई विश यू अ वेरी गुड डे। धन्यवाद सर।